हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री गबरी पर। और यहाँ हम बात करते हैं इतिहास की। आज मैं आपको वो प्रसिद्ध कहानी बताऊंगा जिसमें पहली बार एक महिला शासिका ने मुगलों के छक्के छोड़ा दिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूं, वही है ये महिला या शासिका जिनको बहुत अच्छे से मैं नाम बताऊंगा और आप कहेंगे कि हाँ, नाम तो सुना है। और यही है वो महिला शासिका जिनका नाम है रानी दुर्गावती। क्या नाम है? रानी दुर्गावती। दुर्गावती ने मुगलों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। और कैसे छुड़ाए थे छक्के, तो हम पूरी चर्चा यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मुगल बादशाह अकबर थे इस समय पे शासक। ठीक है, अकबर, आपने नाम तो सुना ही होगा अकबर का। अकबर इस समय शासक हुआ कर रहे थे और अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां, क्या नाम है? आसफ खां के नेतृत्व में, आसफ खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी रानी दुर्गावती के राज्य। और उसका सफलतम विरोध करने के बाद फिर और बड़ी सेना भेजी, उसमें विरोध नहीं कर पाए। पूरी कोशिश करी और सब कुछ करा। हम देखते हैं, पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। शुरुआत लेकिन हम रानी दुर्गावती से करने वाले हैं कि आखिर ये महिला शासिका थी कौन, कैसे इतना युद्ध वाला जो इनमें गुण है वो कहां से इन्हें प्राप्त हुआ। और इतिहास में हम पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक्चुअली इनका परिवार ही इतना युद्धपूर्ण था या फिर योद्धा परिवार था कि जिसके कारण वो सारे के सारे गुण जो है रानी दुर्गावती को भी प्राप्त हुए थे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। पहले इनके परिचय के बारे में थोड़ी सी इनकी जानकारी हम यहां देख लेते हैं। सबसे पहले रानी दुर्गावती की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो है, ये जन्म की बात करें तो 5 अक्टूबर को इनका जन्म होता है। कब? 5 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। और 5 अक्टूबर 1524 की ये बात। ये 5 अक्टूबर के दिन में आपको बता दूं कि उस दिन पड़ गई थी दुर्गा अष्टमी। क्या पड़ गई थी? दुर्गा अष्टमी। और दुर्गा अष्टमी पे इनका जन्म होने के कारण ही मां बाप ने इनका नाम क्या रख दिया? दुर्गावती। क्लियर? अब मां बाप तो ठीक है, पिताजी थे कौन जिनने रख दिया? सो इनके पिताजी जो थे, इनका नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। पिताजी का नाम था कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह जो है राजा हुआ करते थे, शासक हुआ कर रहे थे। किसके शासक थे ये थे चंदेल वंश के। किसके? चंदेल वंश के शासक हुआ कर रहे थे। चंदेल शासक, है ना। अब भैया ये कीर्ति सिंह जो है चंदेल शासक, मतलब वो चंदेलों की एक शाखा रही है, राजपूत राजा ही रहे हैं ये। और ये शासन कर रहे थे। इनकी राजधानी जो हुआ कर रही थी वो थी कलिंजर। क्या? कलिंजर इनकी राजधानी हुआ कर रही थी। तो कलिंजर का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। ये उत्तर प्रदेश में बांदा जिला है। बांदा जिला जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आता है हालांकि, लेकिन उस बांदा जिले में जब चंदेलों ने अपनी राजधानी बनाई थी, साथ ही साथ एक बहुत ही सुरक्षित किले का निर्माण किया था जिसको कलिंजर फोर्ट या कलिंजर का किला कहा जाता है। बहुत सारे शासकों ने कोशिश करी कलिंजर के किले को जीतने की, लेकिन नहीं जीत पाए। उन्हीं शासकों में से एक शासक हुए हैं सूर वंश के सबसे प्रतापी शासक। आपने नाम सुना होगा शेर शाह सूरी। क्या नाम है? शेर शाह सूरी। और ये शेर शाह सूरी जो है, इन्होंने भी आक्रमण किया था। कलिंजर विजय करी थी 1545 ईस्वी में। और 1545 ईस्वी में मृत्यु भी इस किले के युद्ध में ही हुई थी। किसकी? शेर शाह सूरी की। तो उसके पीछे की कहानी भी मैं पूरी बताऊंगा आपको, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, क्या हुआ पहले हम ये कलिंजर वाला मैटर सुलझा लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं मुगल्स पे। क्योंकि भैया 1545 में तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा के, सूर्यवंश चल रहा था ना, मुगल तो चल ही नहीं रहा था, है ना। फिर बाद में इनके बाद कमजोर शासन हो जाएगा, इनके उत्तराधिकारी कमजोर हो जाएंगे, तो फिर वापस से फिर से पुनर्स्थापना करी जाएगी हुमायूं के द्वारा। किसकी? मुगल वंश की। तो पहले ये कहानी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं कि भैया शेर शाह सूरी ने क्या किया था। मई 1545, एक्चुअली अप्रैल है, शुरुआत तो वहीं से होती है। मई 1545 ईस्वी में इन्होंने चाहा कि भैया हम क्या कर लें, कलिंजर को जीत लें। किसको जीत लें? कलिंजर किले को जीत लें। अब कलिंजर किले पे क्या करना है?
इधर शासक कौन है? कीर्ति सिंह है। ठीक है, कौन? कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह शासक है कलिंजर का, और उसको भैया शेरशाह सूरी ने बोला कि भैया हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। इनने कहा ना हो पाएगा। शेरशाह सूरी ने कहा ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, रुक जाओ हम आते हैं बताते हैं। तो भैया वो आया। कलिंजर का किला जो है वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित किला है, बहुत ही मजबूत किला है, सारी चीजें हैं। तो अच्छे अच्छे उसको नहीं जीत पाए, तो भाई फिर टेढ़ी कीर तो है ये सारी चीजें। तो भैया इनने क्या करा, शेरशाह सूरी ने पहले तो घेरा डाला कलिंजर पे। घेरा डालने के बाद भैया इन्हें लगा कि इससे कोई फायदा नहीं है, महीने 1.5 महीने हो गए थे, तो फिर इन्हें युद्ध करना चालू किया। अब देखो यार, शेरशाह सूरी जो है वो बारूद से खेलने वाला व्यक्ति हुआ करता था। किससे खेलता था? बारूद से खेलता था। बारूद से खेलता था। अब भैया बारूद से खेल रहे हो, एक दिन बारूद ने इनसे खेल लिया, और जिस दिन खेला इनकी हो गई मृत्यु। वो समय क्या है? 22 मई 1545। ये वुक्का नामक एक आग्नेय अस्त्र चला रहे थे, तो इनने कलिंजर के किले में क्या करा, वो तोप दागी, वो अस्त्र दागा, वो किले की दीवारों से टकरा के वो तोप का गोला वापस इनके पास ही आ गया। इनके पास मतलब अगल बगल में ही आया, और बस वो फूटना था तो पट से वो आके इनके पास रेंगते हुआ बोला कि कहा महाराज फूट जाए। तो महाराज ने कहा ऑप्शन क्या है? फुट। वे फूट गए। ठीक है, और इसमें भी आखिरी सांसें गिनते रहे कि जब तक हम जीत ना जाएंगे तब तक नहीं मरेंगे। कसम खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं मरेंगे, चाहे तड़पते रहेंगे। ठीक है, सो झूठी खबर फैला दी गई। क्या खबर फैला दी गई? कि भैया आप जीत गए, तो फिर ये निकल जाते। अब झूठी खबर थी या सही खबर थी, उसके पीछे का भी एक किस्सा मैं आपको सुनाई देता हूं कि यार देखो हुआ क्या, कि जब शेरशाह सूरी ने देखा कि हम नहीं जीत पा रहे, क्या हम नहीं जीत पा रहे हैं कलिंजर के किले को, तो उनने आगे से जीत नहीं पा रहे थे, पीछे से कोशिश करी थोड़ा सा। देखो यार, ये कलिंजर का किला ना बहुत सुरक्षित किला है। इनके पूरे चारों तरफ से ये किला पूरा किलेबंदी है, और बड़ी बड़ी किलेबंदी, दीवारें बड़ी बड़ी हैं, और उसको पहाड़ी पे ये किला है, तो आप डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते। अब ये कोशिश कर रहे थे तोड़ ताड़ करने की, लेकिन भैया वो किले की दीवारें बड़ी मजबूत हैं कि वो नहीं फूट रही थी। सो इनने देखा कि पीछे साइड थोड़ा सा आगे जाके ये छोटी सी दीवार है, मतलब इनकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो छोटी है बाकी से। तो इनने पीछे से पहुंचे और एक वो बनाई नसैनी टाइप, समझते हो ना, चढ़ने की व्यवस्था करने की, और उस पे क्या करने लग गए, ये यहां से बारूद भरने लग गए पूरे में आस पड़ोस में कि इतना उड़ा देंगे। अच्छा, कीरत सिंह भी क्या हुआ था मैं आपको बता दूंगी। ये कीर्ति सिंह है, कीरत सिंह भी इनको बोलते हैं। कीर्ति सिंह भी उस युद्ध में ऐसे घायल हुए भैया कि लगभग 70-80 घाव इनको लग गए थे। तीर लगे हैं, वो बम फूट फाट में इनको भी बहुत ज्यादा ये घायल हो गए। तो ऐसी मरणासन्न अवस्था में पड़े थे बिल्कुल कि इनके आगे सारे के सारे सरदार इनको उठा के ले आए अंदर कि भैया इनको तनक व्यवस्था, फर्स्ट एड वगैरह करी सारी। उस समय के जो वैद्य जी वगैरह थे सब बिल्कुल जुट गए तैयारी में। अब पूरा माहौल हो गया कैसा, ऐसा कि भैया अब खत्म है पूरा माहौल, क्योंकि राजा तो गयो जाने की कगार पे। उस दिन कीर्ति सिंह भी बाद में एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, सो राजा तो गयो। अब राजा गए हो तो ऐसी कंडीशन में देखो यार, ये राजपूत लोग हैं, और राजपूत लोग जानते हैं स्वाभिमान। अब स्वाभिमान की रक्षा के लिए सब लोग तैयार होने चालू हो गए। किस लिए तैयार होने लगे कि अपन महिलाएं जौहर करेंगी, बच्ची हो गई, महिलाएं हो गई, छोटी छोटी सारी जितनी भी राज्य की महिलाएं सब इकट्ठा होना चालू हो गई। वो कुंड जो बना रहता है अग्निकुंड, उसमें लकड़ियां डालने चालू हो गई कि भैया अब तो क्या है कि ये धीरे धीरे तोड़ दाल डालेंगे शेरशाह की सेना, और फिर लूटपाट करेंगे, मारकाट करेंगे, इससे अच्छा आहुति दे दो। तो अब भैया कीर्ति सिंह की बेटी जो है, यहाँ पे उनकी जो पुत्री है, एकमात्र पुत्री थी, बेटा था ही नहीं। सो कीर्ति सिंह की पुत्री कौन है? दुर्गावती। क्या नाम है? दुर्गावती। भैया दुर्गा अष्टमी पे जन्म हुआ था, हमने बता ही चुका है, दुर्गावती। ये भैया आप सोच लो, इनका जन्म 24 में हुआ था, है ना, 1524 में हुआ था, और ये युद्ध चल रहा है 1545 में, मतलब 21 साल की आप हो चुकी हो। 21 साल की ये इतनी विद्वान तो थी ही, विद्वान के साथ साहसी, अदम्य साहस और योद्धा गुणों वाली, क्योंकि पिताजी और इनके रिलेटिव्स जो है पूर्वज, वो भी बड़े बड़े योद्धा रहे हैं। ठीक है, सो वो योद्धा के गुणों से भरपूर थी। इनको तीर चलाना भी आता था, तलवार चलाना भी आता था, है ना, और भी बहुत सारी युद्ध कला में ये पारंगत हुआ करती थी। घुड़सवारी तो आया है क्या करती थी। ठीक है, सो वो सारी चीजें करने के बाद अब हुआ क्या कि भाई सब लोग तैयार होना चालू हो गए लोगों ने, और चीजें अंदर के अंदर, किले के अंदर भी पर्याप्त व्यवस्था होती, सारी चीजें रसद मंगाना चालू कर दी कि भाई कैसे क्या सारी चीजें करनी है, अपन आत्मदाह करेंगे, वही जौहर कर लेंगे। तो अब भैया ये सज धज के मतलब सब तो वही 16 श्रृंगार वाला पूरा चालू हो रहा था। बाकी लोग वही जो केसरिया कलर होता है, सो उसको पहन के सब चल रहा था। लेकिन ये अपनी दोनों सहेलियों के साथ, सहेली या दासी बोल लो जो भी है, एक का नाम है चेरी, एक का नाम है रानी। ठीक है, चेरी और रानी। चेरी मतलब चेरी बोलते हैं,
चेरी तो अब पुराना नाम मतलब वेस्टर्न नाम हो जाएगा, चेरी और रानी ये इनकी प्रमुख सहायिका थी या दासी हुआ कर रही थी। उसके साथ और भी इनका जो ग्रुप चलता है वो पूरा ग्रुप आया बढ़िया घोड़े पे तैयार होके सवार होके, और इनने कहा देखो पिताजी जान तो वाले ही हैं, कोई ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, पिताजी को ठीक ठाक करो, उनका फर्स्ट एड करो, लेकिन आप लोग अपना वो ना खोएं, साहस ना खोएं, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रही हूँ। और उनने देखा कि हम जा रहे हैं पीछे, अगर किसी को कुछ करना है तो रुक जाओ, अभी ये कोई नहीं करेगा जोहर मोहर, हम जा रहे हैं आखिरी बार, हम व्यवस्था करके आते हैं। तो भैया वो पूरी तैयार होकर पीछे पहुंची, ऊपर छत पे थी और छत से चिल्लाई किसके लिए, शेरशाह के लिए। अभी शेरशाह मरा नहीं है भैया, वो आखिरी तैयारी कर रहा है ना, तो वो होने ही वाला, मरने की कहानी मैं बता रहा हूं। सो अब ये पहुंची और शेरशाह को बातों में उलझाने का काम चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया बातों में उलझाओगे तो टाइम मिलेगा आपको, तो यही तो सबसे मेन टेक्टिक तो यही होती है। तो अब इनने चालू कर दिया कि शहंशाह हिंदुस्तान फलाना ढिमाका कौन, शेरशाह साहब क्या है कि महोदय आपको हमने अपना राजा मान लिया है, तो लड़ाई झगड़े करने का कोई मतलब तो है नहीं। एक काम करो, सेना को बोलो पीछे हट जाए और सारी चीजें छोड़ो, ये युद्ध तोपे ओपे हथियार वथियार बंद करो, तो हमें भी थोड़ा समय दो, हम भी लोगों को अपना घायल आयल लोगों को सही कर लें, और फिर ये सेना हटाओ ताकि आपकी भव्य आगवानी की हम क्या कर सकें, व्यवस्था कर पाए। शेरशाह देखो समझदार है, शेरशाह समझदार है, उसने कहा पता देखो यार ये कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश चल रही है। बूढ़ा व्यक्ति था, ऐसी बात नहीं है भैया, 78 साल की उम्र में जाने वाला है वो, अभी इसी दिन कुछ 2 दिन बाद जाएगा, है ना। सो भैया इसके बाद क्या हुआ कि इनने कहा, किसने, रानी दुर्गावती ने कहा कि अपने अमीरों जो भी आपके सरदार हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन सबसे आप बात कर लो, चर्चा कर लो, जो भी अपना वो प्रशस्ति पत्र लिखा जाएगा वो हम सारी शर्तें अर्तें मानने को तैयार है और आपकी भव्य आगवानी करवाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें बंद करवाओ। क्या मतलब, हार तो हम लोग गए हैं, अब हार गए हैं तो बस खत्म, आप आ जाओ बढ़िया भव्य आगवानी करो, हम आपके अंडर आपका अधिकार स्वीकार कर लेंगे, आधिपत्य। तो शेरशाह सूरी फिर अब भाई उन्होंने कहा ठीक है चलो देखते हैं, तो अपने दोस्तों से, मतलब दोस्तों इन द सेंस कि उस समय की जो इनकी मंत्री परिषद है, वजीर है, उन सबसे चर्चाएं करने लग गए कि भाई हाँ क्या करना चाहिए, क्या ये हो सकता है। लेकिन उसने कहा ये काम मत रोको, ये जो अपन बम्बार्डिंग करने वाले हैं, ये बारूद भरने का काम चल रहा है, ये चलने दो। तो ये समझ तो गई थी कि भैया ये चला रहे हैं काम सारा, लेकिन इन्हें छोटा टाइम मिल गया कि उनने अभी बमबारी तो लगा दी, लेकिन क्या किया, उसको फोड़ने का तो तुरंत काम नहीं हो पाया। तो इतने इनको जो समय मिला, उस समय में इनने क्या करा कि जैसे ऊपर से इनने वो बारूद भरना चालू करा था, उनने तेल डाल दिया, पानी आनी डाल दिया, ताकि वो बारूद क्या हो जाए, वो बेफल हो जाए ना भाई। पानी से अगर बारूद पे पानी चला गया तो वो फूटेगा थोड़ी, ठीक है। सो बोर्ड ने बंद करा और आगे साइड थोड़ा सा तेल डालना चालू किया, ताकि जहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं वहीं फड़वा दें। तो वो करेंगे अभी, ठीक है। ये सब हुआ, साथ ही साथ तब तक सेना की टुकड़ी उकड़ी जो है वो ठीक ठाक, जितने लोग थे उनको एकत्रित करा, सब कुछ करा, और फाइनली फिर लास्ट युद्ध होता है 22 मई के दिन। अब उसमें फिर इनने ये जितना बारूद था उन सबको जला दिया, तो उधर उधर सब सारी चीजें होने लगी। इसमें गुस्सा आके शेरशाह सूरी ने क्या करा, वही बुक्का नामक आग्नेयास्त्र से चलाया गुस्से में, लेकिन वो दीवार से टकरा के वापस, अब वो खिसकते हुए आ रहा है कि है महाराज कहाँ जा रहा हो, महाराज ऐसे खिसक रहा है। वो कह रहा नहीं रुको, हम भी आ रहे हैं। महाराज से पूछा कहा शेरशाह सूरी साहब, हैं? शेरशाह सूरी ने कहा ऑप्शन ही क्या है, बम, ठीक है। सो यहां शेरशाह सूरी, अब यार देखो ये एक शासिका जो है, ये राजकुमारी थी भाई, इसने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और कलिंजर के किले को बचा लिया, ठीक है, बचा लिया। लेकिन भैया इच्छा तो वही थी, सारी चीजें हो ही रही थी, तो फाइनली सेना ने समर्पण करके अधिपत्य स्वीकार कुछ समय के लिए किया हुआ था, और सारी चीजें, क्योंकि कीर्ति सिंह भी एक्सपायर हो जाएंगे बाद में, सब कुछ। अब यहाँ ये खत्म होने के बाद लेकिन इनका जो साहस है, जो शौर्य है, साथ ही साथ जो राजनीतिक और कूटनीतिक दिमाग का इनने जो परिचय दिया है, किसने दिया है, रानी दुर्गावती ने, ये बहुत फेमस हो गया कि भैया आपने किसी बादशाह हिंदुस्तान उस समय का व्यक्ति और मारा गया, ऐसे युद्ध में मारा गया, और किन के कारण मारा गया, इनके कारण मारा गया, तो इनकी छवि तो पूरे में कहीं ना कहीं फैल जाएगी ना। और वो फैली, तो इनकी जब छवि फैली तो इसी समय गोंडवाना, देखो यार ये जो जगह है चंदेल राजवंश वाला, मतलब माफी चाहूंगा कलिंजर वाला जो है, ठीक है, ये भी राजपूत शासन ही था। सो कलिंजर लोग, कुछ लोग बोलते बुंदेला वंश भी चल रहा था इस जगह पे, तो कुछ बुंदेला और वो, लेकिन थे ये राजपूती, ठीक है। तो भैया यहाँ पे अब कलिंजर ये बुंदेलखंड वाला शासन था, लेकिन बुंदेलखंड से दूर आप जाओगे कहां पे, जबलपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र था, वहां पे उस समय गोंडवाना राज कहलाता था। वो क्या कहलाता था, गोंडवाना राज, ठीक है। सो गोंडवाना शासन जो चल रहा था, उसके शासक हुआ कर रहे थे संग्राम शाह। क्या नाम है भैया, संग्राम शाह शासक थे कहां के, गोंडवाना
राज्य के, जो जबलपुर के आसपास वाला राज्य है। तो भाई ये जो संग्राम सिंह शाह हैं ये गोंडवाना के शासक हो गए। अब इन शासक ने जब प्रशंसा सुनी किसकी, दुर्गावती की, तो ये बड़े ज्यादा प्रभावित हो गए। तो इनका बेटा था, संग्राम शाह का बेटा था, जिसका नाम था क्या, दलपत शाह। क्या नाम है, दलपत शाह। दलपत शाह से विवाह प्रस्ताव होता है और विवाह करा दिया जाता है दलपत शाह से, संग्राम सिंह के बेटे। ठीक है, कहां के शासक हो जाएंगे ये, गोंडवाना के शासक हो जाएंगे। इनकी शादी हो गई लगभग 45 के आसपास, यानी 1545-46 माना जाता है, 1545-46 है ना, इसी समय इनकी शादी हो गई। 45 ही मान लेते हैं बाद में लास्ट में। जब इनकी शादी हो गई तो अब बस बहुत अच्छा चल रहा था शासन, किसका, गोंडवाना शासिका हो गई अब ये राजकुमारी, मतलब वहां की। ठीक है, सो अब इसके कारण क्या हुआ, फिर से आ जाते हैं। अब ये गोंडवाना शिफ्ट हो गई, कलिंजर तो ठीक है, गोंडवाना शिफ्ट हो गई। तो अब ये आप गोंडवाना के रूप में गोंडवाना शासिका, गोंडवाना शासिका के बाद गोंडवाना राज्य है ना। गोंडवाना राज्य में आपको बता देता हूं, जबलपुर के आसपास वाला लिख दे रहा हूं, है ना, जबलपुर के पास वाला। ठीक है, उस समय का, चाहे जबलपुर हो, मंडला हो, डिंडोरी हो, आसपास पड़ोस वाला, बघेलखंड वाला जो है ना, यूपी माफी चाहूंगा, छत्तीसगढ़ वाली जो बॉर्डर लगेगी, वो पूरा का पूरा इलाका किसका था, गोंडवाना साम्राज्य कहलाता है। उस गोंड जनजाति के लोग भी रहते थे वहां। तो भैया ये जबलपुर के पास वाला गोंडवाना राज्य, अभी राजा कौन है, दलपत शाह, दलपत शाह शासक है। इनकी शादी हो गई है अभी किसकी, दुर्गावती की, रानी दुर्गावती 1545 के आसपास यहां पे शासिका हो जाएंगी। ठीक है, अब इनकी शासिका यानी माफी चाहूंगा, अभी शादी हो गई है, शासिका तो अभी शासक कौन है, दलपत शाह। लेकिन ये दलपत शाह जो हैं ये एक्सपायर हो जाएंगे शादी के 4 साल बाद, मतलब ये इनकी मृत्यु हो जाएगी, कब हो जाएगी, 1549 के आसपास की बात चल रही है, 1549। ठीक है, अब जब 4 साल बाद, मतलब एक प्रकार से 4 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, दलपत शाह की। 4 वर्ष हो गए तो इनकी शादी के बाद बच्चा भी हो गया था। तो इनका बेटा था, किसका, दलपत शाह का एक बेटा था जिसका नाम है वीर नारायण। क्या नाम है, वीर नारायण। ये वीर नारायण लगभग 3 वर्ष का बच्चा हो चुका था। कब की बात है, 3 वर्ष का बच्चा हो गया, कब, 1549 आसपास। ठीक है, अब जैसे इनकी मृत्यु हुई तो शासक कौन बनेगा, वीर नारायण बनेगा। लेकिन ये तो 3 वर्ष का है, अल्पवयस्क है ये। वयस्क तो ठीक है, अल्पवयस्क जिसको बोला जाता है, यानी नाबालिग बच्चा है। तो नाबालिग बच्चा शासक तो आपको बना दिया वीर नारायण को, लेकिन करेगा कौन, उसको तो बोलना भी ढंग से नहीं आता, समझदारी नहीं है उसमें, वो क्या शासन करेगा। सो इनकी जो मां थी दुर्गावती, वो इसकी क्या बन गई, संरक्षिका बन गई। क्या बन गई, संरक्षिका बन गई। बहुत अच्छे से इन्होंने शासन किया, सारी चीजें, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन धीरे 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 ये 49 के बाद 55 आएगा, 55 में हुमायूं, हुमायूं के बाद 56 में मृत्यु। तो 56 में कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा भाई, अकबर आ जाएगा। और अकबर के बाद वो भी अभी 14 साल का है, तो वो भी ज्यादा समझदार तो है नहीं, लेकिन वो धीरे 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 60 के बाद एक्टिव हो जाता है, 62 के बाद तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो 64 में, कब की बात चल रही है, अब 1564 ईस्वी की हम बात करें तो 1564 ईस्वी में चूंकि कलिंजर अब इनकी सीमा में पड़ रहा है। कहां पड़ रहा है, कलिंजर, उत्तर भारत के बाद। भाई आपकी अगर हम बात करी जाए तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा दिल्ली ले लिया, दिल्ली के बाद आगरा ले लिया, आगरा के बाद ग्वालियर ले लिया, ये पूरा आप जीत चुके हो। ग्वालियर के पास से ही लग जाता है, यहां बगल में जाओगे आप तो लग जाएगा क्या, ये मध्य प्रदेश की सीमा ऐसी कुछ ऐसी निकली हुई है ना। और ये पूरा का पूरा ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, यहाँ बांदा महोबा पड़ता है। तो ये पूरा किसकी सीमा में आ रहा है, मुगल सल्तनत की सीमा में आ रहा है, कलिंजर। तो कलिंजर पे फिर इसके पास में आप जाओगे तो यहाँ कहीं ये पूरा का पूरा गोंडवाना राज्य हो रहा है। ठीक है, सो ये गोंडवाना जो राज्य था ना, अभी आपकी सीमा में लगने लगेगा तो आपको लड़ाई तो करनी है ना शासक को। तो भैया 1564 की बात है ना, 1564 में पहले एक बार मैं बता दूं, 1563 में भी एक बार कोशिश करी गई थी, है ना, आसफ खां के ही नेतृत्व में। क्या नाम है, आसफ खां। आसफ खां जो है वो सेनापति हुआ कर रहा था, किसका सेनापति था, अकबर का। तो इनको भेजा, आसफ खां ने एक सेना ली, अभी छोटी टुकड़ी ली हुई थी पहली बार। कब की बात चल रही है, 1563 की बात चल रही है। ये आए, युद्ध करने आए और रानी ने इनको फोड़ डाला, हरा दिया। अब आसफ खां समझ गया कि भैया हल्की पतली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत साहसी महिला है और योद्धा वाले लोग। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में अब इन्होंने कहा दूसरी बार। सो 1564 में, ऐसा बोलते हैं 1564 की ही हम बात कर रहे हैं, 1564 में ये शक्तिशाली सेना के साथ
शक्तिशाली सेना के साथ यहाँ पे युद्ध करने आ गए भैया। कहाँ पे? कहाँ पे? जबलपुर के पास ही है, ठीक है। सो नरई नाला है, नरई नाला कहलाता है। नरई नाला के आसपास युद्ध हुआ और युद्ध में पहली बार शुरुआत में एक दिन पहले ही थोड़ा सा अपन ने बहुत अदम्य साहस का परिचय दिया। मुगल सेना पीछे हट गई, बहुत क्षति हुई मुगल सेना को, लेकिन फिर क्या किया, आसफ खान ने अपने आप को संभाला और अगले दिन की बात है कि क्या कर दिया, पूरी सेना के साथ फिर युद्ध करना चालू करा। तो युद्ध करना चालू किया बहुत ही वीरता के साथ। वीरता पूर्वक लड़ रही हैं कौन? वीरता पूर्वक लड़ रही हैं आपकी रानी दुर्गावती। और वीरता पूर्वक लड़ते लड़ते क्या होता है कि इनको अचानक से एक तीर लगता है बाजू में। कहां लगता है? बाजू मतलब हाथ में लगता है। तो हाथ में लगा तो इनने भैया अदम्य साहस का परिचय देते हुए वो तीर निकाल दिया। ठीक है, दूसरा तीर आके लगा आंख में, अभी भी नहीं मानी, उन्होंने निकाला, वो थोड़ा बहुत फंस गया, आंख में ही फंस गया। और तीसरा तीर आके लगा गले में। अब ऐसी कंडीशन में आप बहुत ही ज्यादा क्या हो गई हो, बहुत ही ज्यादा आप असमर्थ हो गई हो, मतलब एक प्रकार से लड़ भी नहीं सकती और इतनी ज्यादा घायल हो चुकी हो कि मेन जगहों पे आंख में भी लग गई, गर्दन में भी लग गई, सारा कुछ लग गई। यहाँ पे दीवान बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री बोल सकते हैं इनके। कौन? प्रधानमंत्री थे इनके आधार सिंह। क्या नाम है? आधार सिंह नाम है उनका। आधार सिंह प्रधानमंत्री थे रानी दुर्गावती के। रानी दुर्गावती इतनी घायल अवस्था में थी कि वो मरने ही वाली अवस्था थी लगभग उनकी। अब इनको लगा कि आसफ खां की सेना आके पकड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। सो पकड़ेगी और फिर भैया वो बेइज्जती जलीलपना करे और हरकतें करे फालतू की। इससे अच्छा इनने आधार सिंह को बोला कि भैया तुम एक काम करो, मारो हमको, जल्दी से गर्दन कत्ल करो हमारा, मतलब गर्दन काट दो और खत्म करो, ताकि मैं पकड़ी ना जाऊं जीते जी। मैं इन लोगों के सामने बिल्कुल हाथ नहीं फैलाने वाली। आधार सिंह यार वो कैसे मार दे यार, अपनी रानी है, हिम्मत नहीं उसकी। तो इनने अपनी निकाली कटार और घोप ली अपने पीठ में, और तो ऐसे फिर मृत्यु हुई है। लेकिन ये मान लो कि भैया आपने मुगल सेना के छक्के छोड़ा दिए, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा युद्ध जो है ये आता है अकबर की गोंडवाना विजय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? गोंडवाना विजय। गोंडवाना मतलब ये राज्य हुआ करता था 1564 में होता है ये गोंडवाना विजय, जो किस किस के बीच में हुआ? रानी दुर्गावती और आसफ खां। लेकिन आसफ खां नेतृत्व किसका कर रहा था? अकबर का। मुगल बादशाह था और मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए किसने? रानी दुर्गावती ने। आपको मैं बता दूं, रानी दुर्गावती के नाम पे ही पूरे के पूरे जबलपुर में जितने हैं यूनिवर्सिटी हो या कुछ हो, बहुत सारी उनकी मूर्तियां भी हैं, सब कुछ है। भारतवर्ष में अब रानी दुर्गावती की बहुत ज्यादा मूर्तियां हैं। आप ये देख लो कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम हम लेते हैं 1857 की क्रांति में नायिका के तौर पर। उससे पहले एक वीर नायिका हो चुकी हैं, कौन? रानी दुर्गावती, ठीक है। सो इनकी जो मैंने आपको बताया था दासी हुआ करती थी, एक चेरी नाम हुआ करता था और एक का रानी नाम हुआ करता था। तो उनके नाम पे इनने जबलपुर में चेरी ताल और रानी ताल नाम की जगह बनवाई है। ताल यानी छोटे छोटे झीलें बनवाई हैं, तालाब। इसके अलावा जो आधार सिंह इनके बहुत बड़े पहले दीवान हुआ करते थे, बाद में प्रधानमंत्री रहते हैं। सो आधार सिंह के नाम पर आधार ताल, आप जाओगे जबलपुर में तो आधार ताल आपको जगह मिलेगी। आधार ताल भी इनके ही नाम पे इन्होंने बनवाया है। तो ऐसी ये वीरांगना थी शासिका रानी दुर्गावती। और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।